खूंटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बालू का कारोबार करने वाला शराब बेचेगा। दरअसल बड़ी खबर है, खूंटी में बालू कारोबार करने वाले अब बेचेंगे शराब। गुजरात की कंपनी विजन हॉस्पिटलीज की ओर से पंकज जायसवाल और चंदन कुमार जायसवाल को सौंपा गया है जिम्मा। चंदन जायसवाल पर कांड संख्या 29 ऑफ 2023 के तहत दर्ज है मामला। आरोप पत्र संख्या 108 ऑफ 2023 में भी आरोपी है चंदन जायसवाल, जिन पर अवैध बालू कारोबार करने का कई बार लग चुका है आरोप। आपको बता दें, कर्रा और रनिया थाना में दर्ज है मामला। सीओ और डीएमओ ने की है प्राथमिकी। कई हाईवा भी हुई है जब्त। संदेह के घेरे में विजन हॉस्पिटलीज अब तक 12 करोड़ से अधिक का नहीं दे रही है हिसाब। तो बड़ी खबर, खूंटी में बालू का कारोबार करने वाले अब बेचेंगे शराब। गुजरात की कंपनी विजन हॉस्पिटलीज की ओर से पंकज जायसवाल और चंदन कुमार जायसवाल को सौंपा गया है जिम्मा। खूंटी में अब बालू का कारोबार करने वाले बेचेंगे शराब। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता दीपक हमारे साथ सीधे तौर पर लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से पहले जो बालू का कारोबार करते थे अब वो शराब बेचेंगे, और जिसको ये जिम्मा दिया गया कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में पहले से ही है। पहली दफा नहीं है, इससे पहले जीडीएक्स लिमिटेड थी जो गुड़गांव की कंपनी थी, दिल्ली की कंपनी थी। उसके भी कर्ता धर्ता यानी अमित सिंह जो थे वो बिहार के बड़े कारोबारी बालू कारोबारी में से एक थे, और उसी के यहाँ जो है विजन हॉस्पिटलिटीज के नीरज कुमार सिंह पहले काम करते थे, और अब वो अलग गुजरात की कंपनी से जुड़ गए हैं। तो ये सारा खेल जो है नीरज कुमार सिंह और कंपनी के विजन कंपनी के जो एक और जो डायरेक्टर है महेंद्र शिंदे और एक राय जी हैं, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। एक साल में आपको बताएं कि खूंटी में 3-3 कोऑर्डिनेटर बदल दिए गए, और वहीं पर अब चंदन जायसवाल भी सामने आया है जो बालू का बड़ा कारोबारी है, और खूंटी के कर्रा और रनिया में इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, और इसके मामले दर्ज होने के साथ साथ इसकी कई हाईवा जो गाड़ियां हैं वो भी थानों में जब्त है। तो ऐसे जो संदिग्ध बालू कारोबारी को शराब के कारोबार में जानबूझकर नीरज सिंह द्वारा लाया गया है। और आपको बताएं कि खूंटी जिले में जितने शराब की दुकानें हैं तो वहां से प्रति माह 5 करोड़ रुपए की सेल यानी बिक्री होती है। और विजन हॉस्पिटलिटीज का नाम इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि विजन हॉस्पिटलिटीज ने शराब की बिक्री का 12 करोड़ से अधिक रुपया अभी तक ट्रेजरी में जमा नहीं कराया है। यह बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में बालू कारोबारियों के साथ साठगांठ लगता है कि नई दिशा में शराब की बिक्री को ले जाएगा। और नीरज सिंह जो शुरू से संदिग्ध रहे हैं और उनके खिलाफ जहां पे 4 से अधिक प्राथमिकी दर्ज है, और सरकार का राजस्व यानी 1 करोड़ रुपया वो जब गुमला जिले में दुकान चलाते थे शराब का उस समय से नहीं दिया है, और उनके खिलाफ कुर्की जब्ती से लेकर नीलाम पत्र वाद दायर करने का भी सरकार ने अनुशंसा की है। तत्कालीन गुमला के उपायुक्त जो थे उन्होंने अनुशंसा की है, पर अब तक नीरज सिंह बचते रहे हैं। इसके पीछे के कारणों की तह तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिकेत जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर वही वाला बात है ना कि दोनों हाथ तो कढ़ाई में है, घी में है, और सर भी अब डालना चाहते कहीं ना कहीं बालू और अब शराब कहीं ना कहीं। लेकिन पहले से जो पैसा बकाया, आखिर इसकी जांच कौन कर रहा है, इसकी कार्रवाई कब तक होगी इस पर? देखिए, अब तक जो है झारखंड स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है लेटर निकाल रहा है कि आप भाई सरकारी खजाने में जो शॉर्टफॉल की राशि है 12 करोड़ रुपए वो जमा करें। और नीरज सिंह तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि यह पैसा उन तक नहीं मिला है, और ये आरोप उन्होंने खूंटी के जो तत्कालीन कोऑर्डिनेटर थे विभोर जायसवाल पर लगा दिया कि 3.5 करोड़ का हिसाब उन्होंने नहीं दिया, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। विजन लिमिटेड जो है वो शुरू से ही संदेह के दायरे में है, क्योंकि उसने जो जोन 5 और जोन 10 का जो लाइसेंस लिया है तो उसके जो दस्तावेज है वो संदिग्ध हैं। उसके विजन कंपनी के साथ साथ ओरिएंट
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से साफ तौर पर यहां पर जो पहले बालू का कारोबार कर रहे थे वो अब शराब का भी कारोबार करेंगे। दीपक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि शराब कारोबार